हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे डायबिटीज से संबंधित कौन कौन सी सबसे बुरी एडवाइसेस है जो आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं। इनको डिस्कस करने का ऑब्वियसली मतलब यही है कि हम एडवाइसेस को फॉलो ना करें और इनका उल्टा जो है वो करें, या ऑब्वियसली इसको रीजन आउट करने का कोशिश करें कि यदि एडवाइस दी जा रही है तो क्यों दी जा रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, और यदि हम दूसरा कुछ करते तो क्या फ़ायदे नुकसान होंगे। ये सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी ऐसी सबसे गलत या काउंटर प्रोडक्टिव एडवाइसेस है जो आपके डॉक्टर्स आपको डायबिटीज संबंधित देते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डायबिटिक वाले पेशेंट को डायबिटीज़ के डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि आपको खाली शुगर कट डाउन पर फोकस करना है। डायबिटिक में शुगर यानी टेक्निकली स्पीकिंग सुक्रोज जो है वो खराब है, इसको आप कट डाउन कर लेंगे तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। कुछ हद तक ये बात सही है, सुक्रोज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, शुगर आप ज़्यादा लोगे तो वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए इसको तो कट डाउन करना ही है। लेकिन सारे स्टार्च में भी ग्लूकोज होता है, सारे हिडन शुगर्स पर भी फोकस करना है, हरी मीठी चीज़ पर भी फोकस करना है, फ्रक्टोज पर भी फोकस करना है। सिर्फ सुक्रोज पर या सिर्फ ग्लूकोज पर फोकस करेंगे तो आपका बैटल का खाली 10-20% जो आपको करना है वही अचीव हो पाएगा। 80% जो आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो इंटायर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को कवर करना आपको पड़ेगा। हाँ, इसमें यह है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कंपेरेटिवली थोड़ा शुगर धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं, तो उन पर आप उतना ज़्यादा मातापच्ची ना करें तो चलेगा, उसमें कई फायदे पहुंचाने वाली चीज़ें भी होती है। लेकिन मीठी चीज़ों पर फोकस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ ग्लूकोज पर फोकस करें और बाकी सबको भूल जाए, या सिर्फ चीनी पर फोकस करें बाकी सब भूल जाए। ये गलत अप्रोच होगा, और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका डायबिटीज़ का बैटल गड़बड़ हो जाएगा। आपको शुगर पर भी फोकस करना है, आपको फैट्स पर भी फोकस करना है, आपको प्रोटीन्स पर भी फोकस करना है, हर एक तरह के मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर फोकस करना है, तभी आपका एक प्रॉपर डाइट बन पाएगा जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। यदि सिर्फ एक या दो तत्वों पर अगर आप फोकस करोगे और बाकी चीज़ों को भूल जाओगे तो फायदे के बदले नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ लोग को ऐसा डॉक्टर सलाह देते हैं कि यदि आपका HbA1c अगर 7 के नीचे है तो बस सब ठीक है, इसके आगे कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। HbA1c 7 के नीचे रखना डेफिनेटली एक टारगेट ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ों पर भी आपको फोकस करने की ज़रूरत है। आपके एक्चुअल शुगर लेवल्स कितने रह रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना रह रहा है, आपका ओवरऑल बॉडी का कंडीशन कैसा है, एंडोक्राइन डैमेज कैसा हो रहा है, बॉडी का वजन कितना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है, दवाइयाँ कितनी लग रही है, ये सारी चीज़ों पर आपको एक साथ पे फोकस करना पड़ेगा। खाली HbA1c का टारगेट पेशेंट को दे दिया और कैसे भी करके उसका शुगर अगर 7 के नीचे HbA1c ले आए तो बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटिक के पेशेंट्स में बहुत सारे और एस्पेक्ट्स पर और बहुत सारी और चीज़ों पर भी साइमल्टेनियसली फोकस करना पड़ता है, और सिर्फ HbA1c पर फोकस करना अक्सर नुकसानदायक हो सकता है। बाकी सारी चीज़ों पर भी आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, सारे पैरामीटर्स को आपको कंट्रोल में लाना है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्चुअल शुगर्स हो, चाहे वो HbA1c हो, और चाहे वो बॉडी वेट हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, या किडनी का फंक्शन हो। सारे पैरामीटर्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और सारे एंड ऑर्गन डैमेज, चाहे हार्ट हो, लिवर हो, किडनी हो, ब्रेन हो, लंग्स हो, बॉडी हो, हाथ पाँव की नलियाँ हो, पेरिफेरल नर्व्स हो, सब चीज़ को डायबिटीज से डैमेज होता है। तो ये सारी चीज़ों का कोई डैमेज तो नहीं हो रहा, ये पे फोकस करना ज़रूरी है। सिर्फ खाली शुगर लेवल्स को कैसे भी करके हमने नॉर्मल लिया, HbA1c को 7 के नीचे लिया तो बात खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर भी फोकस करना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं कि यदि आपका शुगर लेवल ठीक है तो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है। इंसुलिन बिल्कुल एक एंड ट्रीटमेंट जैसा है, जो एक सज़ा जैसा है कि अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो इंसुलिन दिया जाएगा। जैसे बच्चों को बोला जाता है कि यदि आपने शरारत करी तो आपको 2 थप्पड़ पड़ेंगे या आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, तो ये एक तरह से पनिशमेंट की तरह से लोग पोर्ट्रे करते हैं, जो कि गलत है। इंसुलिन के अपने स्पेसिफिक फ़ायदे हैं, स्पेसिफिक नुकसान है। हर पेशेंट में इंसुलिन यूज़ करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर किसी व्यक्ति में बिल्कुल लास्ट के लिए बचा के रखो कि जब तक बाकी सब चीज़ फेल नहीं हो जाए तब तक इंसुलिन यूज़ नहीं करेंगे, ऐसा सोचना भी गलत है। इंसुलिन के अपने फ़ायदे, अपने नुकसान है। किसी केस में जल्दी इंसुलिन करने से फ़ायदे होते हैं, किसी केस में लेट इंसुलिन शुरू करने के फ़ायदे होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन शुरू करना कंपलसरी है। टाइप 2 में टैबलेट्स पर काफ़ी टाइम तक आप चला सकते हो। कुछ टैबलेट्स में भी फ़ायदा है, कुछ इंसुलिन में फ़ायदा है। टैबलेट्स वर्सेस इंसुलिन में किस में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको ऑलरेडी डिटेल में हमने 2-3 वीडियोज़ में डिस्कस किया है। लेकिन बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि यदि आपका डॉक्टर ये खाली पोर्ट्रे कर रहा है
कि इंसुलिन मतलब एक सज़ा है जो कि अगर आपने शुगर को बराबर कंट्रोल नहीं किया तो आपको दी जाएगी, और इंसुलिन अगर आपने अच्छे से कंट्रोल कर लिया तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सोचना गलत है। ये पेशेंट के दिमाग में एक गलत मैसेज डालता है और पेशेंट उस इंसुलिन से डरने लगता है। और अगर छोटे ड्यूरेशन के लिए भी उसको कोई एक पर्टिकुलर टाइप का इंसुलिन या मल्टीपल टाइप के इंसुलिन लेने पड़ते हैं तो वो उसको एक सज़ा की तरह से लेता है और वो फॉलो नहीं कर पाता आपकी एडवाइस, जिसकी वजह से वो बाकी चीज़ों पे भी उतना अच्छा ध्यान नहीं देता और ये फ़ायदे के बदले काउंटर प्रोडक्टिव होता है, नुकसान करता है। तो ये भी एक अच्छी एडवाइस या अच्छा तरीका नहीं है डायबिटीज़ को मैनेज करने का। हर एक दवा के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं, फ़ायदे नुकसान होते हैं। ये इंसुलिन के केस में भी लागू है। हालांकि इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना या इंजेक्शन फॉर्म में देना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक सज़ा है और वो तब आपको दी जाएगी जब आप कोई बात नहीं मानोगे, आप कुछ फॉलो नहीं करोगे। तो अगर ऐसा अगर आपके सामने पोर्ट्रेट दिया जाएगा तो पेशेंट को एक गलत मैसेज मिलता है और वो इंसुलिन को गलत तरह से मैनेज करता है, गलत नज़रिए से देखता है, जिसका फ़ायदे के बदले नुकसान होता है। अगला इंपॉर्टेंट मिस्टेक या मिसकंसेप्शन जो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं वो है कि अगर डायबिटीज हो गया तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है। डेफिनेटली सारे ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो शुगर या स्टार्च से बने होते हैं जो फाइनली टूट के बॉडी में ग्लूकोज बनाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे फूड आइटम्स में होता है, हमारे एनर्जी गिविंग फूड प्रोडक्ट्स भी यही होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स यदि आप बिल्कुल ही कट डाउन कर दोगे तो आपका ओवरऑल काफ़ी तरह का जो डाइटरी बेनिफिट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, विटामिन मिनरल्स जो बाकी चीज़ें मिलती है, प्रोटीन मिलता है, फाइबर्स मिलता है, वो सब भी कट डाउन हो जाएगा और वो फिर आपको अलग से सप्लीमेंट लेके उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को ज़रूर कट डाउन करना है। जो मीठी चीज़ें शुगर के बनी हुई या सुक्रोज है या ग्लूकोज की बनी हुई या फ्रक्टोज की बनी हुई चीज़ें उनको अवॉइड करना है, फ्रूट जूसेस अवॉइड करना है, मीठी चीज़ें अवॉइड करना है। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे दाल है, चने हैं, अंकुरित चीज़ें हैं, चावल है, गेहूँ है, सब चीज़ में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑलमोस्ट सारे ग्रेन्स में और ज़्यादातर फल और सब्जियों में थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता ही है। इसको पूरी तरह से कट डाउन करने में आपका डाइट इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि आपके पास बहुत कम ऑप्शन बचेंगे। कीटो डाइट जो लोग फॉलो करते हैं उसमें बहुत हेवी कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन फॉलो किया जाता है। सिर्फ 10% ऑफ द डाइट ही कार्ब्स ले सकते हो, बाकी 80-90% आपको फैट्स लेना पड़ता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वेजिटेरियन लोग के लिए ज़्यादा ऑप्शन बचते ही नहीं है, उनको मैनेज करना अक्सर मुश्किल पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी सिलेक्टेड कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करने से ज़्यादा बेनिफिट होगा हर एक कार्बोहाइड्रेट के पीछे पड़ जाने से। आपके डाइटरी ऑप्शंस यदि आप वेजिटेरियन हैं तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे, इसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके बारे में एक विस्तृत डिस्कशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सिर्फ खाली कह देने से कि कार्बोहाइड्रेट कम कर दो या बंद कर दो काम नहीं चलेगा। आपको सारी चीज़ों पर डिस्कशन करना पड़ेगा, कौन से कार्बोहाइड्रेट अच्छे हैं कौन से नहीं, किसको खाना है किसको नहीं, ये पेशेंट को बताना डिटेल में ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपको ये बोला जाता है कि आप सिर्फ अगर डाइट और एक्सरसाइज करोगे तो डायबिटीज़ को पूरी तरह से क्योर कर सकते हो, ये अपने आप में मिसकंसेप्शन है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक अगर आप बहुत अच्छे से डाइट और एक्सरसाइज करते हो और वजन कट डाउन करते हो और सारी चीज़ों को इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करते हो तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अगर आपको ऐसा वहम पाल दिया जाए कि डाइट करो एक्सरसाइज करो कंट्रोल हो जाएगा और हर केस में कंट्रोल हो जाएगा तो ऐसा मुश्किल है। कुछ हद तक पॉसिबल है लेकिन बहुत उस पर मेहनत लगेगी और वो मेहनत कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेगा तो डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। यदि किसी को खाली एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया जाए कि शुगर ज़्यादा है एक्सरसाइज करो सब ठीक हो जाएगा तो वो एक गलत मैसेज देता है पेशेंट को और पेशेंट उसको गलत तरह से लेता है, गलत चीज़ें फॉलो करता है और उसकी हेल्थ बिगड़ती है। तो इसलिए ये कह देना खाली कि एक्सरसाइज करो डाइट करो डायबिटीज़ खत्म हो जाएगा, ये एक आधा अधूरा स्टेटमेंट है। इसको पूरा करना और उसको सही रास्ता पेशेंट को दिखाना और सही तरह से करवाना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस करोगे और बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दोगे तो पेशेंट प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा और दवाइयों को लेना नहीं चाहेगा, जिससे उसकी शुगर प्रॉपर कंट्रोल नहीं होगी। और डाइट और एक्सरसाइज से भी शुगर वैल्यूज़ को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों पर आपको फोकस करना ज़रूरी है। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इसके अलावा कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ और ऐसे मिसकंसेप्शंस या भ्रांतियाँ हैं जो डायबिटीज़ संबंधित आपके डॉक्टर्स आपको बोल देते हैं, जिसका आप लोग या तो गलत मतलब निकालते हैं या गलत तरह से फॉलो करते हैं। उन सारे चीज़ों को इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, उस वीडियो को भी ज़रूर देखेगा। और डायबिटीज़ के संबंधित बहुत सारे मिस्टेक्स और इशूज़ को हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है, वो सारे वीडियोज़ आपके लिए ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।